नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही खूबसूरत मौका है। हमारे स्टूडियो में इस वक्त 3 जो हैं वो हमारी लोक भाषाओं के साहित्यकार, कवि, लेखक मौजूद हैं। महावीर रवाल्टा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि रवाई क्षेत्र के रहने वाले हैं। देहरादून में इस वक्त रहते हैं और रवाई भाषा के लेखन को आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ के साहित्य को समृद्ध करने में पिछले कई दशकों से लगे हुए हैं। लगभग 38 किताबें अभी तक आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कहानियां हैं, कविताएं हैं, लोक साहित्य है, बच्चों की नाटक हैं। तो काफी बड़ा औरा है, बड़ा नाम है, बहुत सुपरिचित नाम है साहित्य के क्षेत्र में। तो महावीर सिंह रवाल्टा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हेलो हल्द्वानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी ओर से करबद्ध नमस्कार जी। हमारे साथ मौजूद हैं भजन दास जी। भजन दास जी लोक कलाकार हैं, कालसी विकास खंड के रहने वाले हैं, बड़नू गांव के, और 1999 से आकाशवाणी नजीबाबाद में लगातार गाते रहे हैं और अभी देहरादून में आकाशवाणी में, दूरदर्शन में लगातार गाते हैं। और काफी बेहतरीन एक उस तरह के परिवार के हैं जहां संस्कृति को लेकर ही बचपन से काम किया गया है। तो उनसे भी हम बातचीत आज करेंगे। भजन दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम इस क्षेत्र के हल्द्वानी के जितने भी यहाँ पर श्रोतागण है, विशेष तो धन्यवाद आपका देना चाहूंगा, जिन्होंने आप यहाँ पर हमें मौका दिया इस स्टूडियो में आने का। और फिर सभी श्रोताओं को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। ये इलाका बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो है अब रीति रिवाज, पारंपरिक सब लोग जो संस्कृति हो आज भी देखने को मिलती है, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप पहली बार आए हैं हल्द्वानी की तरफ? मैं पहली बार आया हूँ। क्या बात है, आपका बहुत स्वागत है। और बलवीर सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बंगाण क्षेत्र के रहने वाले हैं, मोरी, उत्तरकाशी मोरी के, और बंगाणी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हालिया आपकी किताब आई है बंगाणी समाज एवं लोक साहित्य नाम से, और जो भाषा का जो सर्वे हुआ था, लिंग्विस्टिक सर्वे, उसके भी आप सदस्य रहे हैं। आपने यहाँ से काम किया है भाषा को लेकर, बंगाली भाषा को लेकर। बलवीर सिंह रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सभी यहाँ के श्रोताओं का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। तो दोस्तों, बंगाणी के, रमाल्टा के और बड़नू कालसी के तमाम सारे साहित्यकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत सारी बातें आज हम करेंगे, बहुत कम वक्त है। तो सबसे पहले रमाल्टा जी के पास में आती हूँ। रमाल्टा जी, कितना काम आपने किया है अपनी भाषा को लेकर, और क्या आपसे पहले भी कोई काम हुआ था? जी नहीं, लोक साहित्य पर तो काम हुआ था, लेकिन रवाल्टी पर विधिवत कोई काम नहीं हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि 1995 में मेरे प्रयास से पहली कविता जो रवाल्टी की हुई उद्धरवालू प्रकाशित हुई। उसके बाद आकाशवाणी, दूरदर्शन और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मैं रवाल्टी कविताओं को सामने ला सका। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण और बात है, वो भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण जो हुआ, उसमें मैंने रवाल्टी पर काम किया। उत्तराखंड भाषा संस्थान की जो भाषा सर्वेक्षण परियोजना थी, उसमें काम किया। और पहाड़ द्वारा जो बहुभाषी शब्दकोश का निर्माण हुआ, जिसमें उत्तराखंड की 13 भाषाएं शामिल हैं, उस पर भी मैंने काम किया। और ये सुफल के रूप में सामने आ रहा है कि आज रवाल्टी में अनेक लोग लिख रहे हैं। स्वयं मेरे 2 रवाल्टी कविता संग्रह हैं, और रवाल्टी में एक लंबी सूची तैयार हो रही है लिखने वालों की। जी, तो एक मार्गदर्शन आपने दिया है, एक टॉर्च बियरर की तरह आपने काम किया है। कितना आगे बढ़ गई हैं फिर चीजें, और कितना, क्या पाठ्यक्रमों में कहीं इसको शामिल किया गया है? जहाँ तक पाठ्यक्रमों की बात है, मेरा जो स्वयं का ध्येय या उद्देश्य रहा, तो मैं वो उसकी नजर सीधे पाठ्यक्रमों की तरफ न हो करके इस तरफ है कि हमारी भाषा को लोग जाने, पहचाने, और वो भाषा की पहचान हमेशा कायम रहे। क्योंकि मेरा मानना है कि जब भाषा खत्म होती है तो उसके साथ संस्कृति खत्म हो जाती है, और संस्कृति खत्म होती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जी, पलायन कितना हुआ है आपके क्षेत्र से, और उसका क्या असर पड़ा है भाषा, संस्कृति, बोली भाषा पर? जहाँ तक पलायन की बात है कि रवाई क्षेत्र ऐसा माना जाता है या है जहाँ पर पलायन बहुत कम हुआ है। लेकिन जहाँ भाषा के स्तर पर और संस्कृत के स्तर पर तो सब जगह जैसे पलायन हुआ है, तो मेरे यहाँ भी पलायन निश्चित रूप से हुआ है। तो उसी ओर हम इशारा कर रहे हैं कि ये पलायन का एक मुद्दा भाषा भी हो सकता है। और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अपनी भाषा की ओर हमारे लोग निरंतर लौट रहे हैं, उनमें जिज्ञासा भाव पैदा हो रहा है, कौतूहल पैदा हो रहा है। जी, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। जी। जी, तो आपके पास फिर से हम आएंगे। भजनदास जी के पास में आती हूँ। भजनदास जी, आप लोग कलाकार हैं, किस तरह से आप अपने क्षेत्र के लोकगीतों को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ बताएं। बेन जी, लोकगीतों को जो है हमारा प्रयास है कि हमारी जो परंपरा है वो बची रहे, उसपे सबसे विशेष जोर तो उस पे है। अपने अभी में लिखना, उससे मैं 14 साल का था जब मैं स्कूल नहीं जा पाया,
लेकिन फिर भी मैं पत्थरों के टुकड़ों से लिखता रहा। लिखते लिखते जो है हमने रचना अपनी तैयार करी, जो कि अभी हमने कम से कम 200 के करीब रचना हमारे पास लिखी हुई है, जिसकी एक किताब निकाल दी, झुमका लाना, जिसपे उसके कम से कम 85 गाने के करीब है। अच्छा, वो आपके खुद के रचे हुए? हाँ, खुद के रचे हुए हैं। 4 पारंपरिक लोकगीत है उसमें, 4 पारंपरिक जो हमने सुना बुजुर्गों से। अच्छा, वो सुनने को भी नहीं मिलता है। आजकल के बच्चे क्या है, पुराने जो जैसे हमारी तांदी है, जंगू है, बाजू है, छोड़े हैं, तो इससे बच्चे बिल्कुल वंचित हट के उस पर काम नहीं कर सकते। तो हमारा प्रयास इसमें बहुत ज़्यादा है। बच्चों पर मैं प्रशिक्षण देता ही रहता हूँ, कभी संस्कृति विभाग के माध्यम से, कभी सूचना विभाग के माध्यम से गांव-गांव तक पहुँचाने का कि अपनी परंपरा को बचाइए, अपनी बोली भाषा को बचाइए, अपने संस्कृति को बचाइए, क्योंकि इसको बचाने वाला बाहर से तो कोई आएगा नहीं, हमें ही करना पड़ेगा। इसलिए हमारा प्रचार प्रसार जगह जगह होता रहता है, सूचना विभाग की ओर से भी, संस्कृति विभाग की तरफ से भी, कोई गीत के माध्यम से, कोई नाटक के माध्यम से, और कोई अपने बोली भाषा के माध्यम से। लेकिन जो पलायन जो हो रहा है, पलायन पर हमें एक संदेश हमने ये भी हम बताते हैं कि हमारी देवभूमि है, देवधरती है, यहाँ पर देवी देवताओं का वास है। यहाँ की धरती माता जो है रो रही है, इस टाइम सब भंजर पड़ी हुई है। अच्छा, उससे जो है लोगों को यहाँ पर तो जो नीचे पलायन के लोग हैं उनको देखने के लिए कि स्वर्ग है हमारा जौन सरवावर, लेकिन जब खेती बाड़ी का हाल देखें तो अपने लिए भी रोना आता है, क्योंकि जब अपने बच्चे भी कोई काम नहीं करता इस पे, तो हमें जोर दे रहे हैं कि अपनी ये इस धरती माता को बचाओ, इस माटी को बचाओ। एक दिन ये माटी बह जाएगी तो पत्थर ही पत्थर रह जाएंगे यहाँ पर, फिर अपना जीना कैसा करेंगे। जल जीवन, ये हमारे जल जीवन पर्यावरण, ये हमारा हमको बचाना है। नहीं तो ये जो है क्या नाम, जो पानी का जो स्रोत है ये भी सूखे पड़ रहे हैं। और इसलिए जो हमारा प्रयास है अपने क्षेत्र का बोली भाषा का, अपने संस्कृति का, और हमें वाद्यंत्र का काम भी करते हैं, ढोल सागर का काम भी हम करते हैं। अच्छा। जिसपे हम ढोल दमोह रणसिंगा पे निर्भर हम देवी देवताओं के, जैसे हमारे ये मासू देवता का जो मंदिर है, चालदा महाराज का, सभी देवी देवताओं के वहां पर हम सेवकार है। इसलिए हम दयाल के रूप में भी हमें मानते हैं। देवता ने हमें अपने नाम से हमें अपना नाम दे रखा हमें, इसलिए हम गर्व के साथ कैसे कहते इस चीज को, लेकिन वो भी आज लुप्त होने पर जा रहा है। उसके हमें अभी उत्तराखंड का हमने एक समूह बनाया 2017 में, तो उसका बल्कि उत्तराखंड का अध्यक्ष इस समाज का मैं ही हूँ, और हम प्रयास कर रहे जगह जगह जाने का, वर्कशॉप लगाने का कि इस चीज को बचाए। अगर ये संस्कृति ढोल दमोह रणसिंगा ये नहीं रही तो संस्कृति समझो कि हमारे यहाँ पर खत्म है, और कोई साहित्य वही नहीं है। बिल्कुल, इसका एक संदेश बहुत विस्तार से हम बात करेंगे। अभी तो हमको अलग अलग बात करना था, इकट्ठा हम आ गए हैं, अभी फिर से अलग अलग भी सबसे बात की जाएगी, क्योंकि इतना आपका काम है। तो चलते चलते बलवीर सिंह रावत जी के पास में आते हैं। आपने किस तरह से बंगाली साहित्य पर काम किया और कितना कठिन था उस पर काम करना? एक्चुअल में बंगाल क्षेत्र थोड़ा इसलिए भाषा के क्षेत्र में अछूता रहा क्योंकि बंगाल एक छोटा सा क्षेत्र है और उस भाषा को लिखित रूप किसी ने नहीं दिया। सबसे पहले एक शिक्षक के रूप में मैंने एक काम किया कि मैं जब साक्षरता अभियान चल रहा था तो मैंने एक कविता की रचना की थी बंगाल में, खूब देव तुम्हें पढ़ने दी ध्यान। तो उसी समय से मेरे मन में एक विचार आया कि वास्तव में आज सब लोग एक पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। सब अपने बच्चों को हिंदी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं और बुलवाना चाहते हैं घर में। तो मैंने कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारी भाषा विलुप्त हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हिंदी भी सिखाइए, अंग्रेजी भी सिखाइए, लेकिन जो अपनी जो लोकल डायलेक्ट है उसको कभी ना भूलिए। तो मैंने प्रयास किया इसको जीवित रखने के लिए। ये 2009 से मैं काम कर रहा हूँ और डॉक्टर उमा भट्ट जी के संपर्क PLSI में के अंडर मैंने काम किया, तो वो काफी सफल रहा, लोगों ने सराहा। फिर मेरे मन में आया क्यों मैं एक पर्टिकुलर बंगाली की एक पुस्तक निकालूं, बंगाली भाषा में जितने भी छोड़े हैं, लामन है, हारूल है, अनाड़े हैं, वहाँ की शब्दावली है, वहाँ के जंगली जीव हैं, वहाँ का खान पान है, वहाँ के रीति रिवाज है। इसमें मेरी एक पुस्तक लिखी है बंगाली भाषा समाज एवं लोक साहित्य। और इसके बाद में बंगाल का एक शब्दकोश तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। जो कि त्रिभाषा में होगा, बंगाली, हिंदी और उसका इंग्लिश, और उसके बाद उसका ट्रांसलेट होगा बंगाली, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा। वो मैंने इसलिए बनाया ताकि हर पाठक की अप्रोच में जाए। बिल्कुल। आज लोग अपनी भाषा को बोलने के लिए, अपनी भाषा
बोलने के लिए ना जाने क्यों हेजिटेट होते हैं कि हम अपने बच्चों को क्यों सिखाएं अपनी भाषा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे मन में ये आया कि मैं बंगाली भाषा को बहुत आगे बढ़ाऊंगा और इसी के लिए मैं काम करूंगा। जी चलिए, बहुत अच्छी पहल है आपकी और विस्तार से हम इस पर अभी बात करेंगे। तो चलते चलते कोई गाना अगर 2 लाइन आप सुना दें, विस्तार से तो हम सुनेंगे ही, चलते चलते 2 लाइन बस। तो मासू देवता के मंदिर में जो लगता है गीत वो मैं सुनाता हूँ। जी जी। वो है सोने की हरियाड़ी माटी देवरे हरियाड़ी। ये हरियाली देव के नाम से लगती है और देवी देवताओं को पहले चढ़ाई जाती है, तो शुभ माना जाता है दिवाली में अक्सर। सोने की होरियाड़ी बांटी देव रे होरियाड़ी, सोने की होरियाड़ी बांटी देव रे होरियाड़ी, कोशिशी रे शोभो बांटी देव रे होरियाड़ी, कोशिशी रे शोभो बांटी देव रे होरियाड़ी, देवो सिरे शोभो बांटी देव रे होरियाड़ी, देवो सिरे शोभो बांटी देव रे होरियाड़ी, ओई नोड़ी थोई नोड़ी बांटी देव रे होरियाड़ी, ओई नोड़ी थोई नोड़ी बांटी देव रे होरियाड़ी, सोने की होरियाड़ी बांटी देव रे होरियाड़ी। तो इसी तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद आपने मौका दिया जी। तो रमाल्टा जी, बलवीर सिंह रावत जी और भजनदास जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए। जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।